नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय संधारित्र को हम लोग पढ़ रहे हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेश को संग्रहित किया जाता है या इसकी सहायता से ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है, जिसको मोटर में हम लोग पंखे के अंदर लगा होता है। अब संधारित्र जिसको हम लोग कंडेंसर कहते हैं, तो होता क्या है जनरली इसके अंदर इसमें आवेश संग्रहित होता है। और संधारित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे समानांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, गोलीय संधारित्र। तो आपके समकक्ष एक समानांतर प्लेट संधारित्र हमने बना रखा है। इसके अंदर दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट को हमने धन आवेश दे दिया है, प्रेरण के कारण दूसरी वाली प्लेट के अंदर वाले हिस्से के ऊपर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इसकी बाहरी वाली प्लेट का कनेक्शन हम लोग पृथ्वी से कर देंगे। इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इसकी तीव्रता E होगी और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होगी, D होगी। मतलब प्रथम प्लेट A के ऊपर आवेश है धन Q और दूसरी प्लेट पे आवेश है माइनस Q और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है स्मॉल d और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। अब होता क्या है कि इसको ऐसे छोड़ नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक के ऊपर धन आवेश है, ऋण आवेश है, तो कहीं डर है ये एक दूसरे से चिपक ना जाए। तो जनरली इसके अंदर माइका या कागज़ हम लोग रख देते हैं, जो कि एक विद्युतरोधी पदार्थ है और प्रत्येक विद्युतरोधी पदार्थ का एक परावैद्युतांक होता है। मान लिया कि जो इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युतरोधी पदार्थ भरा है उसका परावैद्युतांक K है, तो इसके बीच देखिए मैंने लिखा है, माना प्लेट A पर धन Q आवेश दिया जाता है, प्रेरण द्वारा इसकी सामने वाली प्लेट B के ऊपर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। बाहरी तल पृथ्वी से संबंधित है। यदि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो आपका, सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A, मतलब आवेश बटे में क्षेत्रफल। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तथा चादरों के बीच में परावैद्युतांक माध्यम भरा हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फार्मूला ये होता है E बराबर σ/K/0 जी, जहाँ एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब एक संबंध होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच। तो जाहिर सी बात है कि इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और मान ये लिया कि इन प्लेटों के बीच का विभवांतर V है। विभवांतर तो होगा ही ना, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विभवांतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी में एक संबंध होता है V बराबर E × D, जहाँ V विभवांतर है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। E का मान देखिए समीकरण 1 में प्राप्त किया जा चुका है। E का मान, E के स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं, σ/K/0 किस समीकरण से हो गया, समीकरण 1 से। और यहाँ देख लीजिए सिग्मा बराबर होता है Q/A, तो सिग्मा के स्थान पर Q/A कर दिया, तो V = आपका फार्मूला तैयार हुआ। V = Q/A K/0/D। इस Q को इसके नीचे लिख दिए, तो V/Q = D/A/0 के, इसको उलट दिया। जब उल्टेंगे तो Q/V = A K/0/D हो जाएगा। और आपको मालूम है Q/V को C कहते हैं। संधारित्र समानांतर प्लेट संधारित्र की ये धारिता है A K/0/D, यानी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यहाँ देखने के ऊपर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि A के ऊपर निर्भर कर रही है, K के ऊपर निर्भर कर रही है और D के ऊपर निर्भर कर रही है। अगर मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात अथवा वायु भरा हुआ है, तो निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक K का मान 1 होता है, तो K की जगह पर 1 रख देंगे। तो अगर इन दोनों प्लेटों के बीच का माध्यम वायु अथवा निर्वात हो, तो संधारित्र की धारिता C0 बराबर A/0/D होगी। K के स्थान पर 1 रख देंगे, तो इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा, C = K/0। K है क्या, परावैद्युतांक, C0 है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच वायु स्थित हो, और C है
समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक भरा हो जिसका परावैद्युतांक K हो। कक्षा 12 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भौतिक विज्ञान का हम लोग पढ़ रहे हैं। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युतांक भरा हो। जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा चलती है, कक्षा में कुछ स्थान पर टेबल बेंच रहते हैं और आजू बाजू जगह खाली रहती है जिसमें से टीचर आ जा सकते हैं। तो कहा यह जाएगा कि भाई कक्षा के अंदर टेबल कुर्सी आंशिक रूप से भरी हुई है। इसी तरह से दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ए है, दूसरी प्लेट बी है। ए वाली प्लेट को हम लोग आवेश दे रहे हैं और बी वाली प्लेट का बाहरी सिरे का कनेक्शन हम लोग ने पृथ्वी से कर दिया है। इसके बीच में आंशिक रूप से एक परावैद्युतांक पदार्थ जिसकी मोटाई आपकी टी है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका के है, आंशिक रूप से रख दिया गया है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है और इस परावैद्युतांक पदार्थ की मोटाई टी है, तो जाहिर सी बात है डी माइनस टी मोटाई के अंदर वायु आपकी स्थित होगी। तो हम लोगों ने क्या लिखा है कि माना कि ए व बी समानांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा प्लेटों के बीच किसी परावैद्युतांक पदार्थ की पट्टी जिसका परावैद्युतांक के है तथा मोटाई टी है रखी गई है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है भाई, डी है और डी माइनस टी दूरी में, यानी इतनी इस वाले स्पेस में क्या भरी हुई है, डी माइनस टी दूरी में वायु भरी है। तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो जगह निकालेंगे। यहाँ पे निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E। तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान, क्या नाम फार्मूला होता है आपका, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा के स्थान पर Q अपान A रख दिए हैं, तो E0 बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 A, जहाँ एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, A प्लेटों का क्षेत्रफल है, Q आवेश है तथा परावैद्युतांक पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल ले रहे हैं। परावैद्युतांक पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, क्योंकि इसका परावैद्युतांक K है, Q अपान K एप्सिलॉन 0 A। अब हम लोग विभवांतर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच नेट विभवांतर कितना है। तो आप कैसे विभवांतर कैलकुलेट करेंगे, वायु में विभवांतर और प्लस किसके अंदर, बताइए भाई, प्लेट में विभवांतर। दोनों विभवांतर को जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों प्लेटों के बीच नेट विभवांतर कितना है। ये प्लेट में विभवांतर का क्या मतलब, ये जो टी मोटाई में पदार्थ रखा गया है उसके अंदर विभवांतर। तो विभवांतर बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ E0 है और कितनी दूरी में वायु है, D माइनस टी दूरी में वायु है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और कितने दूरी के अंदर ये परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है, D। अब E0 का मान हम लोग रखेंगे, E0 का मान रखेंगे, E0 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए D माइनस टी, और E की वैल्यू कितनी है, E0 की वैल्यू है Q अपान एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी, और E की वैल्यू क्या है, Q अपान K एप्सिलॉन 0 A इंटू डी। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, Q अपान एप्सिलॉन 0 A कॉमन हो जाएगा, तो D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये Q को इसके नीचे लिख देंगे तो V अपान Q की वैल्यू आएगी, इसको पलट देंगे तो Q अपान V की वैल्यू पता चल जाएगी। Q अपान V की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो।